So, very good morning, dear students. Our today's topic is SHM, or you can say simple harmonic motion. मीन्स एक ऐसा मोशन जो सिंपल होता है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी करने वाले हैं। वैसे जो SHM होता है वो काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट होता है। मीन्स यहाँ पर एक्सेलेरेशन बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल होता है। बट हम क्या करते हैं, SHM को सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो सेपरेटली स्टडी करने का कारण क्या है कि SHM की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज एप्लीकेशंस होती हैं। लाइक आप लोग जानते हैं, जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी का पहिया घूमता है। अब गाड़ी का पहिया घूमेगा तो उसका कारण क्या होता है भाई, इंजन के अंदर जो पिस्टन है वो बेसिकली क्या करता है, रेसिप्रोकेटरी मोशन करता है, मीन्स ऑसिलेटरी मोशन करता है। और जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो उस ऑसिलेटरी मोशन को बेसिकली क्या करता है, पहिए के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि SHM की हमारी जनरल लाइफ में क्या होती है, ह्यूज एप्लीकेशन होती है। और आप ये भी कह सकते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सभी नेचर में क्या होती है, ट्रांसफर्स होती है। तो सभी पार्टिकल्स उस वेव के बेसिकली क्या करते हैं, SHM एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई वी स्टडी SHM सेपरेटली। ठीक है जी। तो SHM की जब भी बात करेंगे तो हम जानते हैं जो ऑसिलेटरी मोशन का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स रेज्ड टू पावर n। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द ऑसिलेटरी मोशन। और n जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ओड नंबर होगा। 1 होगा, क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन का जनरल इक्वेशन होता है। सपोज करो अगर यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है, तो f कितना आएगा, f आएगा माइनस के इंटू में बेसिकली कितना आएगा, x आएगा। तो ये जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस होता है। और ऑसिलेटरी मोशन के इसी स्पेशल केस को हम क्या बोलते हैं, SHM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SHM। यहाँ पर F जो होगा वो बेसिकली क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अच्छा जी, X क्या होता है, X आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, कहां से, मेन पोजीशन से। ठीक है ना जी। ध्यान रखिएगा, X जो होता है वो पार्टिकल का, मतलब उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा कहां से, मेन पोजीशन से, जो बेसिकली क्या करता है, SHM एग्जीक्यूट करता है। और K क्या होगा, ये आपका बेसिकली फोर्स कांस्टेंट होता है या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। यू कैन से K इज अ फोर्स कांस्टेंट। ओके। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का यूज करके हम पूरा SHM निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, फेजेस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, है ना। ये सब कुछ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो उस हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी। कैसे, आइए बात करते हैं। सपोज करो आप लोग जानते ही हैं कि जो फोर्स होता है वो कितना हो गया, माइनस की है। अच्छा, माइनस का इंडिकेट कर रहा है, माइनस से इंडिकेट करेगा कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। और यू कैन से जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना जी। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा क्या करता है, मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है जी। अब हम जानते हैं अगर मास कांस्टेंट होगा तो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स कैन बी रिटन एज एम ए। तो ये आपका कितना आएगा, एम ए आएगा। तो एम ए का वैल्यू कितना आएगा, के बाई एम इंटू में बेसिकली कितना आएगा, के इंटू एक्स आएगा, सॉरी एम नहीं आएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, एम को मिटा देते हैं। तो यहां से मैंने एम को रिमूव कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ बेसिकली कितना आएगा, माइनस किया आएगा, साथ में आपका बेसिकली क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, माइनस के अपॉन में क्या आएगा, एम आएगा, इंटू में कितना आएगा, एक्स आएगा। और ये जो पूरा टर्म है ना, के बाई एम इज रिटन एज ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा बेसिकली कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। ये जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है ना। एक्सेलरेशन जो है बेसिकली एक्स का फंक्शन है। और क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन होगा तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होगा, वेरिएबल होगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है दैट्स व्हाई वी कांट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन SHM, है ना जी। वो जो तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, these equations can't be applied in SHM because acceleration is variable. These equations are applicable only when acceleration is constant. ओके जी। तो ये आपका एक्सेलरेशन होगा और ये आपका बेसिकली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, दोनों में कैसा ग्राफ होगा, दोनों में जो ग्राफ होगा कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा, है ना। ये कैसे इक्वेशन बनेगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स।
तो दोनों में जो ग्राफ बनेगा y डायरेक्शन में क्या आएगा a आएगा और x डायरेक्शन में कितना आएगा x आएगा। तो दोनों में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इस टाइप का लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है ना जी। तो ध्यान रखिएगा a और x में हमें जो ग्राफ मिलता है वो हमेशा एक लीनियर ग्राफ मिलता है जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट, ठीक है जी, हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। जब भी पार्टिकल एसेलेरेशन करेगा तो उसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा वो हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली कितना है, एक्सेलरेशन आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में क्या होगा, x होगा। राइट, अब एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज क्या, v इंटू डी अपॉन डी एक्स। जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में कितना आएगा, x आएगा। तो यहाँ से अगर VDV का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, VDV कम्स आउट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू में कितना आएगा, dx आएगा। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको इंडिकेट कर देंगे। सपोज करो किसी भी स्टैंड पे पार्टिकल आपका x पे है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। और पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पे होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। कैपिटल क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो यहाँ लिमिट क्या आएगा, v2 0 आएगा। और यहाँ जो लिमिट आएगा वो कितना आएगा, x2 बेसिकली कितना आएगा, a आएगा। अच्छा जी, VDV का इंडिकेशन कितना होता है, तो VDV का जो इंडिकेशन आएगा कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। लिमिट क्या आएगा, लिमिट आएगा फ्रॉम v टू 0। ये बेसिकली इसका इंडिकेशन होगा। सिमिलरली इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। x से dx का इंडिकेशन कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 आएगा। और जो लिमिट होगा बेसिकली कितना आएगा, x2 बेसिकली कितना आएगा, a आएगा। तो यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा। तो 2 ने 2 को मार दिया। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो v की जगह 0 आएगा तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर। तो 0 माइनस में v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस कम्स आउट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। एंड हियर इज a स्क्वायर माइनस में बेसिकली कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो यहां से आप v का वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस को मार दिया। तो यहां से यदि हम v का वैल्यू निकालते हैं तो v का वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आएगा ओमेगा आएगा, साथ में कितना आएगा, रूट ऑफ कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, उस पार्टिकल का वेलोसिटी होगा जो बेसिकली क्या कर रहा है, एसएचएम क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये आपका v और ओमेगा में रिलेशन है। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा v और x में कैसा ग्राफ होगा, मतलब वो पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा उसके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है जी, तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। तो ग्राफ जो होगा, क्या आप गैस कर सकते हैं कैसा ग्राफ होगा, भाई बहुत ही सिंपल सी बात है ना। हम जानते हैं v जो है वो कितना है, वो आपका ओमेगा इंटू में कितना आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। ये आपका बेसिकली क्या है, v का फॉर्मूला होता है। इस ओमेगा को नीचे ले आओ तो कितना आएगा, v अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, ये आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो यहां से क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहां करेंगे तो बेसिकली कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, माइनस में बेसिकली कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, ये x आपका। तो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो बेसिकली कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस में बेसिकली कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर जो a स्क्वायर होगा उसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ कितना होगा, a स्क्वायर होगा, और यहाँ भी क्या होगा, a स्क्वायर होगा। तो ये बेसिकली किसका इक्वेशन है, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि v और x में जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, इलिप्टिकल ग्राफ होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी पार्टिकल एसएचएम करता है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा ग्राफ होता है, इलिप्टिकल ग्राफ होता है। तो ये तो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का जो एसएचएम करेगा, और vx में जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, इलिप्टिकल ग्राफ होता है। ठीक है ना जी। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, और एक्सेलरेशन के बाद हमने वेलोसिटी भी निकाल लिया। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल एसएचएम करेगा उसका किसी भी इंस्टेंट पे बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये में क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जो v होता है वो बेसिकली कितना होता है, v होता है ओमेगा इंटू कितना आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ जो v है ना, v
दिस कैन बी रिटन एज अ dx अपॉन dt। तो ये आपका बेसिकली क्या आएगा, dx अपॉन dt आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, ओमेगा आएगा। रूट ऑफ कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस में बेसिकली कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां से अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, dx आएगा। और नीचे बेसिकली कितना हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। और यहाँ जो आएगा बेसिकली कितना आएगा, ओमेगा इंटू में कितना आएगा, dt आएगा, राइट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सपोज करो जब टाइम 0 है तो पार्टिकल मेन पोजीशन पे नहीं है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन होगा बेसिकली कितना होगा, एक्स नोट होगा। और जब टाइम t है तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन होगा, वो क्या होगा, x होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है ना जी। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा बेसिकली दैट कम्स आउट टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए जो है वो इसका इंटीग्रेशन होगा। और जो लिमिट आएगा, लिमिट कितना आएगा, लिमिट आएगा एक्स नॉट टू कितना आएगा, एक्स आएगा। और यहां जो आएगा बेसिकली कितना आएगा, ओमेगा इंटू में कितना आएगा, टी आएगा। ठीक है जी। तो अगर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स अपन में कितना हो गया, ए हो गया। साथ ही साथ कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा, माइनस में आपका आएगा साइन इनवर्स होगा। साथ में क्या होगा, एक्स नोट अपन में क्या होगा, ए हो गया। तो ये मैंने बेसिकली क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दिया। ओके। और यहाँ पर इस साइड में इंडिकेट करेंगे तो यहाँ जो होगा वो बेसिकली कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में कितना होगा, टी होगा। तो ओमेगा टी होगा। ये बेसिकली क्या है, ये आपका इनिशियल फेज है। क्या है, इनिशियल फेज। सो इट कैन बी रिटन एज अ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज ओमेगा टी। प्लस में कितना आएगा, ये आपका आएगा साइन इनवर्स आएगा और एक्स नोट अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा। Therefore x can be written as, x को क्या लिखेंगे, x आएगा आपका, सॉरी, तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, a आएगा। a के साथ कितना आएगा आपका, साइन आएगा। और साइन के साथ कितना आएगा, ओमेगा टी, राइट। और ओमेगा टी के साथ हमारे पास जो आएगा बेसिकली कितना आएगा, साइन इनवर्स, बेसिकली साइन इनवर्स माइनस में कितना आएगा, एक्स नोट अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज इनिशियल फेज, या आपका इनिशियल फेज, इसको फाई मान लेते हैं। तो यहाँ जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए हो गया। साथ में कितना आएगा, साइन आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज कितना होगा, पाई हो गया। सो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। So in this way we can find out acceleration, velocity and displacement of the particle executing SHM। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर टुडे।